बलिया के बासिंडे विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर संक्षिप्त नाम फॉर्म भरवाने को लेकर वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया से छूट न जाए। इसके लिए वह गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। उद्देश्य सभी पात्राओं का एसआईआर फॉर्म भरवाना ताकि कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। अखिलेश यादव का निर्देश, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। नीरज सिंह गुड्डू की भूमिका, वह लगातार गांव-गांव जाकर फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं ताकि पीडीएफ कोई भी लोग छूट न जाए का लक्ष्य पूरा हो सके। और जिस तरह पूरे देश में लगा है लोगों का हर खबरे का सर, देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देशन है कि आप लोग एसआईआर में लगे रहिए, किसी का छूटे न। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का बैठक कर रहे हैं, अपने सहयोगी लोगों का बैठक कर रहे हैं, समाज के लोगों का बैठक कर रहे हैं, हर समाज के लोगों का बैठक कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई एसआईआर में हर काम छूट जाए। एसआईआर में आप लोग फॉर्म भरना न छोड़ें। जो भर सकता है वो भरे, नहीं भरने लायक है कहेंगे तो मैं आज अपना लोग लगा के भरवाएंगे, बीएलओ से बात करेंगे। जहाँ जो ज़रूरत होगी वहाँ मैं मदद करने का काम करूँगा। और इस परिवेश में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन का पालन भी कर रहे हैं। और ये भाजपा और चुनाव आयोग के मिली भगत के कार्यों को हम लोग अपने प्रयास से कि हमारा एक भी फॉर्म छूटे ना, एक भी लोगों को छूटे ना, इसलिए हम लोग दिन रात चलने का काम कर रहे हैं। और ये मिली भगत को, इस सरकार को 2027 में उखाड़ने के लिए हम लोग एक सबका एसआईआर कराने का कार्य कर रहे हैं। फॉर्म को लेकर देखा जा रहा है कई बीएलओ आत्मदाह भी कर लिए। हाँ जी, ये इतना कम समय में दिया गया है, उसी में शादी ब्याह, इसी में लोगों को खेत का काम और इतना प्रेशर में बीएलओ हमारे और आपके घर के ही लोग हैं जो बीएलए हैं। और वो लोग किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, तो बहुत ही दुखद बात है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने समय बढ़ाने के लिए भी चुनाव आयोग में भी वो किए हैं और कंप्लेन किए हैं और निवेदन किए हैं कि भाई इसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे जनता भी प्रेशर में है और बीएलओ भी प्रेशर में है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि बीएलओ लोगों का आप सुध ले करके और पार्टी के तरफ से जो भी बीएलओ हम लोगों के बीच से गए हैं, उनके परिवार को मरहम के रूप में 2-2 लाख रुपया पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से देने का अनाउंसमेंट किए हैं। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसा पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है, जितना सत्ता नहीं बांटती है उतना लोगों को मदद करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वितरण करने का काम। नीरज सिंह गुड्डू जी, जिस तरह आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के सामने कैसे चैलेंजिंग फेस हो रहा है एसआईआर को लेकर, कई लोग अभी तो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, कितनी चैलेंजिंग आपके साथ हो रहा है? देखिए, लोगों को बस समझाना है, लोग तत्पर हैं, उन लोगों को समझाना है कि जैसे फॉर्म ले लिए आप तो फॉर्म को घर में न रखें। कुछ लोगों का, जैसे मान लीजिए जो लोग रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो समाज के कमजोर व्यक्ति हैं, जो रोज कमाते हैं खाते हैं, वो लोग फॉर्म ले रहे हैं, घर पे रख दे रहे हैं। तो अपने लोगों को मैं लगाया हूँ कि भाई जो भी फॉर्म लिए हैं वो फॉर्म भरिए, जिसका फॉर्म नहीं मिला है वो किस कारण नहीं मिला है इसको पता करिए। और उसको अगर बीएलओ आपका बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर फ़ोन करिए, बीएलओ को मैं समझाऊंगा, उसके बाद नहीं मानेंगे तो उस पर कंप्लेन भी करें। लेकिन ये व्यवस्था हम लोगों के यहाँ चल रही है। हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह लगे हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हर जगह लगे हुए हैं, हर गाँव में फॉर्म वितरण हो रहा है, हमारे लोग लग करके भरवाने का काम कर रहे हैं। 2027 में कहीं ना कहीं ये एसआईआर कितना कारगर साबित होगा? देखिए, एसआईआर के माध्यम से तो भाजपा और चुनाव आयोग मिलके चाह रहे हैं कि देश में ही कोई पार्टी न रह जाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन हम लोगों के लिए पत्थर की लकीर है और हम लोग उस पर लगे हुए हैं कि एसआईआर में हम लोगों के विधानसभा ही नहीं, हर जगह हर विधानसभा में लोग लगे हुए हैं। लेकिन खासकर मैं बांटी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोशिश ये है कि किसी भी गाँव में एक भी हम लोगों का पीडीए का एक भी वोट एसआईआर में छूट न जाए, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और दिन रात चलने का काम करते हैं। हमारे तो नरवे है भाई, दिन होकर रात 24 घंटा तारा साथ ना बटले बा ना घटले बा, तो हम तो चले वाला है, चलत रह अपन लोगन के बीच में। आपने कितने गाँव का जाकर लोगों का एसआईआर फॉर्म कलेक्ट करवाया सर?
करीब करीब 15-16 गाँव में मैं घूम चुका हूँ और सबको कलेक्ट तो हमारे वहाँ जो लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो लोग करा रहे हैं, बीएलओ से करा रहे हैं। 16-17 गाँव में 16-17 गाँव में जा करके मैं अपने लोगों के बीच में बैठ करके अपनी बातें कहने का कार्य कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ कि कोई भी छूटे ना। हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं हर जगह कि कोई छूटे ना। तो हम लोग कोशिश है कि बांसडीह में कहीं SIR हमको लग रहा है कि ठीक चलेगा। हम लोग अपने पूरी ताकत के साथ लगे।